हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 है आपके पास रैशनल नंबर। डेफिनेशन है आपके पास रैशनल नंबर्स की। 9 चैप्टर है आपके पास। ए नंबर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटर्न एज पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स हो सकते हैं, यानी कि प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं। एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यू आपके पास क्या है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। बस रैशनल नंबर में ये मेन कंडीशन होती है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वो आपके पास इन्फिनिटी हो जाता है। इट मीन्स नॉट डिफाइंड। तो आपके पास डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी आपके पास सारी प्रॉपर्टी फ्रैक्शन वाली ही है इसके अंदर भी, जो आप फ्रैक्शन में यूज करते थे। तो यहाँ से देखिए आपके पास रैशनल नंबर्स के कैसे भी हो सकते हैं रैशनल नंबर। जैसे आपके पास है 2/3, 2/3, -3/4 एंड -1। इस टाइप से आपके पास रैशनल नंबर हो सकता है। और जीरो, जीरो भी आपके पास क्या है? रैशनल नंबर ही है आपके पास जीरो भी। और बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब देखो 2/3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, लेकिन जो क्यू है डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर भी -3/4, ये इंटीजर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में आप 1 लगा सकते हो। और जीरो भी आपका रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि जीरो के अपॉन में मैं 1 लिख देती हूँ, तो जो डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो के इक्वल नहीं है। तो जीरो भी आपके पास क्या होगा? P/Q फॉर्म, और इसलिए जीरो भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। क्लियर? सारे आपके पास ऑपरेशंस वही हैं जो आप फ्रैक्शन में यूज करते थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी टर्म। कुछ आपके पास प्रॉपर मेथड्स आएंगे जो आप एक्सरसाइज के बीच में पढ़ते रहेंगे। सो हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन इज फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स। फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। आपके पास पार्ट्स दे रखे हैं। लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 पार्ट्स हैं आपके पास। कुछ पार्ट्स मैं आपको करा रही हूँ, बाकी के पार्ट आपको खुद सॉल्व करने हैं। एक दो पार्ट हैं जो आप सॉल्व करने के लिए दूंगी मैं, और वैसे यहाँ पे बताऊंगी क्योंकि नया मेथड है आपके पास, तो इसलिए ज़रूरी है। सो आपके पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स, फर्स्ट पार्ट। आपके पास क्या दे रखा है? -1 एंड 0। अब देखो -1 भी आपके पास क्या है? रैशनल नंबर। जीरो भी क्या है आपके पास? रैशनल नंबर। सो -1 के अपॉन में 1 लगा सकते हैं, हमने 1 लगा दिया। जीरो के अपॉन में 1 लगा दिया। अब हमें निकालने कितने हैं? 5। उसको हम क्या लेते हैं? n। तो हम यहाँ पे n+1 लेके चलते हैं। अगर हमें 10 निकालने हैं तो 10+1 इट मीन्स 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें 5 निकालने हैं तो आपके पास n क्या रखा आपने? 5। सो -1 एंड 1 को आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना है। किससे? n+1 से, 6 से। तो ये क्या हो जाएगा? -6/6। और जब जीरो को करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 2/6। अब आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 5 रैशनल नंबर्स आपके पास क्या होंगे? देखो ये क्या है? -6, ये क्या है? जीरो। तो आपको -6 और जीरो के मिड में निकालने हैं। तो -6 के बाद क्या बनेगा? -5 अपॉन डिनोमिनेटर आपके पास 6 ही रहेगा, तो -5/6। नेक्स्ट क्या होगा? -4/6। उससे नेक्स्ट -3/6, -2/6 एंड -1/6। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ मूव टू क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास -2 एंड 1। इनके मिड में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं। यहाँ मैंने 1 के अपॉन में 1 लगा दिया। अब आपके पास क्या है? कितने नंबर्स निकालने हैं? 5। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जब n+1 निकालोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आपको -2/1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 6 से। क्या वैल्यू आ जाएगी? -12/6। सिमिलरली जो 1 है उसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। 6/6 इट मीन्स यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा? 6/6। अब देखिए -12 एंड 6, इसके मिड में बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। आप चाहो तो इसे नॉर्मली उससे भी कर सकते हो, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो।
-2 एंड उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला लिया है कि जो भी आपके पास रैशनल नंबर्स दे रखे हैं उनमें +1 कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 निकालने हैं, तो उसमें +1 कर दो, n+1 वाला फॉर्मूला वो आप सब में अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ से देखिए अब ये क्या हो गया -12/6 और ये क्या हो गया आपके पास 6/6। इसके मिड में देखिए जब आप नंबर लाइन में देखते हो तो -12, जब आप राइट की तरफ जाते हो तो -12 के बाद क्या था -11 फिर -10, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 5 रैशनल नंबर्स आपके पास क्या बनेंगे -11/6, नेक्स्ट क्या बनेगा -10/6, उससे नेक्स्ट -9/6, नेक्स्ट क्या होगा -8/6, कितने हो गए 4 5 निकालने हैं एंड -7/6। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? मूव टू थर्ड पार्ट इज -4/5 एंड -2/3। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, अब तक आपके पास डिनोमिनेटर क्या होता था 1 होता था, लेकिन अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 नहीं है। आपके पास एक टर्म दे रखी है और इसके अपॉन में क्या दे रखा है, एक के अपॉन में 5 है, एक के अपॉन में 3 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है जो आपके पास, यहाँ देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या है 5, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 3। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इनका एलसीएम। तो आपके पास जब मैं यहाँ से निकालती हूँ एलसीएम 5 एंड 3, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 15। क्लियर? तो आपके पास यहाँ पर 15 हो चुका है, यानी डिनोमिनेटर को मुझे क्या बनाना है 15 बनाना है और उसके बाद उसके थ्रू 15 की टेबल लेके चलनी है एक तरह से। तो 15 की टेबल सबसे पहले मेरे को 15 देखनी है। तो 15 मैंने लिया, तो 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ 15 आता है, और 3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है -12। तो -12/15। यहाँ मुझे 15 बनाना, तो कैसे करूँगी 5 से। तो 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, क्या वैल्यू है -10/15। यहाँ -12/15, यहाँ -10/15। तो आपके पास इन दोनों के मिड में तो सिंगल -11 रहा और कोई नंबर तो नहीं आया, तो मुझे इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है। कैसे? इसको ऐसे क्वेश्चन को करने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड तो ये होता है सबसे पहले इसकी जो डिनोमिनेटर है इन दोनों को सेम बना लो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आप वही n+1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। लेकिन आप चाहो तो इसको एलसीएम से भी कर सकते हो कि आपने एलसीएम निकाला और फिर उसकी टेबल में आप देखते हो। तो मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है कि ये एलसीएम वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता है आपके लिए, वो सबसे आसान है कि आप सबसे पहले इन दोनों को इक्वल कर लो। इट मीन्स -4/5, इसको मैंने यहाँ डिनोमिनेटर 3 है तो मैंने इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या वैल्यू आ गई -12/15। नेक्स्ट आपके पास क्या है -2/3 एंड -2/3, इसको मैं किससे करूँगी 5 से, तो क्या वैल्यू आएगी -10/15। क्लियर? अब मेरे पास है -12/15 एंड -10/15, डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो गया। अब मैं यहाँ पर n+1 वाला फॉर्मूला लगा दूंगी। n+1 आपके पास क्या हो जाएगा 6, तो आपके पास है -12/15, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या वैल्यू आ जाएगी -72/90 एंड यहाँ क्या वैल्यू है -10/15, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या वैल्यू आ गई -60/90। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब यहाँ पर आपके पास जितने भी रैशनल नंबर आपसे पूछे, 5 रैशनल नंबर पूछे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 5 रैशनल नंबर्स, वो आपके पास क्या बनेंगे, देखिए -72 है तो आपको राइट की तरफ जाना है, तो क्या बनेगा -71/90, -70/90 एंड देन -69/90, -68/90। कितने हो गए 4, एक और आपको लिखना है इसके अंदर से, तो आपके पास नेक्स्ट क्या बनेगा -67/90। ये आपके पास इसका आंसर। क्लियर? आप चाहो तो
एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते हो। एलसीएम वाले मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 पे नहीं आएंगे तो आप 30 देखना। 30 के लिए आप इसको क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई और इसको 10 से करोगे, तो 10 से करोगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ 6 से करोगे 24, इसके मिड में भी आपके 3 आएंगे, 5 नहीं आएंगे, तो मैं 45 बनाना पड़ेगा मुझे। डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, 45। 45 के लिए मुझे इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास 5 रैशनल नंबर्स निकल के आ जाएंगे। क्लियर? नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। फर्स्ट फोर्थ पार्ट वो क्या है आपके पास, -1/2 एंड 2/3। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट फोर्थ पार्ट है वो आपके पास है -1/2 एंड 2/3। अब ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से मेथड इंपॉर्टेंट है, डू योर सेल्फ। और आपके पास जब करोगे तो अप्रॉक्सीमेट इसमें से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% बनता है। जो रैशनल नंबर्स 5 निकालने हैं उससे रिलेटेड एक मेथड जरूर आता है एग्जाम में। क्लियर? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। आपके पास 2 पार्ट्स दे रखे हैं, आपके पास 4 पार्ट्स हैं, इनमें से आपको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 4 नेक्स्ट रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। So first part is -3/5, -6/10, -9/15 and -12/20। ये आपके पास गिवन है। यहाँ पर आपके पास पैटर्न देखो, आपके पास -3/5, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इट मीन्स आपने इसकी 3 की टेबल ली है यहाँ पर। इसी तरीके से 5 की टेबल 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो अगर मैं -3/5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ डिनोमिनेटर दोनों को, तो आपके पास आता है -6/10। इसी तरीके से नेक्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, उससे नेक्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो हम डैश लगा देंगे। तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया लास्ट के लिए जो हमें गिवन है, तो क्या आया -12/20। अब मुझे नेक्स्ट निकालने हैं, तो नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, 4 के बाद 5 से मल्टीप्लाई। तो -3/5 को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या वैल्यू आ गई आपके पास, -15/25। 5 के बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/5 को किससे करेंगे, 6 से, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, -18/30। नेक्स्ट आप किससे करोगे, 7 से, क्या वैल्यू आएगी, -21/35। एंड नेक्स्ट आपके पास 8 से करोगे, कितना वैल्यू आएगी, 24 तो जो नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स जो आपसे पूछे हैं इसी पैटर्न के, वो क्या होंगे, -15/25। उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, -18/30। उससे नेक्स्ट -21/20, 35। नेक्स्ट आपके पास क्या था, -24/40। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, सेकंड का सेकंड पार्ट -1/4, -2/8, -3/12। इसी तरीके से आपके पास पैटर्न है। और अब यहाँ से पैटर्न देखिए, -1/4 को जब आप किससे करते हो, 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये क्या वैल्यू आती है, 2/8, 4 3 जा 12। इट मीन्स ये 3 से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर अब 3 से हो चुका है, तो किससे करेंगे, 4 से। -1/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर दोनों को, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -4/16। नेक्स्ट 5 से करोगे, -5/20। नेक्स्ट 6 से करोगे, -6/24। 7 से करोगे, -7/28। ये आपके पास नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। ये पैटर्न है। अब यहाँ से अगर आप इसका पैटर्न देखते हो तो देखो 1 and 6, 1 2 जा 2, 3 4। नेक्स्ट क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। इट मीन्स यहाँ पर 6 की टेबल चल रही है, 4 तक हो चुका है। अब नेक्स्ट किससे करोगे, 5 से। तो आपके पास, लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ -1/6 है, जो माइनस है वो किस में, न्यूमिनेटर में, लेकिन यहाँ माइनस किस में, डिनोमिनेटर में। तो -1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/-6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म में माइनस है, तो इट मीन्स वो पूरी टर्म में माइनस दे रखा है। तो आपने ये लिखा, वी कैन राइट -1/6 एज 1/-6। अब यहाँ पर आपके पास 4 तक हो चुके हैं, तो आपके पास क्या होगा, 5 से करेंगे। देन अब किससे करोगे, इसको 6 से करोगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो क्या वैल्यू आएगी, 6/36। उसके बाद आप किससे करोगे, 1/-6 को करना है, किससे करोगे, 7 से।
न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो 7 अपॉन क्या वैल्यू आएगी -42 एंड नेक्स्ट आपके पास 1 अपॉन -6 को किससे करोगे 8 से, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन -48। इट मीन्स नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स जो आपके पास आएंगे वो क्या होंगे आपके पास 5 अपॉन -30, 6 अपॉन -36, 7 अपॉन -42 एंड 8 अपॉन -48। क्लियर, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है -2 अपॉन 3, 2 अपॉन -3, 4 अपॉन -6, 6 अपॉन -9, ये है आपके पास। तो -2 अपॉन 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन -3 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस अब कहाँ है डिनोमिनेटर में। तो मैंने इसको डिनोमिनेटर माइनस को डिनोमिनेटर में ले दिया है। डिनोमिनेटर में लेने के बाद नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स आपके पास क्या बनेंगे, देखो यहाँ -2 अपॉन 3 है, यहाँ पर 2 अपॉन -3 है, तो आपके फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर यहाँ जाना है आपको थर्ड पर, सेकंड हो चुका, थर्ड पर जाना है। तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। इसी तरीके से 2 को जब हम 3 से करते हैं 6 और यहाँ 3 से करते हैं -9, इट मीन्स 3 तक कंप्लीट है। अब कहाँ जाना है 4 पर, तो 2 अपॉन -3 को किससे करोगे 4 से, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन -12। नेक्स्ट 5 से करोगे क्या वैल्यू आएगी 10 अपॉन -15। नेक्स्ट आप किससे करोगे 6 से, क्या वैल्यू आएगी 12 अपॉन -18। फिर किससे करोगे 7 से 14 अपॉन -21। तो 4 रैशनल नंबर्स आपके पास क्या बनेंगे 8 अपॉन -12, 10 अपॉन -15, 12 अपॉन -18 एंड 14 अपॉन 21। क्लियर, यहाँ आपके पास सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज आपके पास है गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। आपको इक्विवेलेंट निकालने, ये इक्विवेलेंट वाला पोर्शन आपने फ्रैक्शन में भी किया था, तो उसी से रिलेट होके है आपके पास एक तरह से। इक्विवेलेंट में बिल्कुल इसी तरह फ्रैक्शन में जैसे यूज किया था सेम इसी तरीके से आपको यूज करना है। सो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या दे रखा है -2 अपॉन 7। 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं, तो पैटर्न जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया बिल्कुल इसी तरीके से -2 अपॉन 7। हम क्या करेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या वैल्यू आ गई -4 अपॉन 14। फिर 3 से करेंगे -6 अपॉन 21। फिर 4 से करेंगे -8 अपॉन 28। 5 से करेंगे -10 अपॉन 35। ये आपके 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो गए। क्लियर, नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 5 अपॉन -3। तो यहाँ पर आपके पास 5 अपॉन -3 है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर डू योर सेल्फ, इट मीन्स आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। कोई डाउट आता है आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास 4 अपॉन 9। 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, 8 अपॉन 18, फिर 3 से 12 अपॉन 27, 4 से करोगे 16 अपॉन 36, 5 से करोगे 20 अपॉन 45। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और रैशनल नंबर्स को इनके ऊपर दिखाना है। अब आपके पास नंबर लाइन आपने फर्स्ट चैप्टर में इंटीजर्स वाले में पढ़ी थी, तो आपको ध्यान है इंटीजर्स में हम क्या करते हैं नंबर लाइन के अंदर बीच में आपके पास क्या होता है 0 होता है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होते हैं, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3 अपॉन 4। यहाँ नंबर लाइन के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, नोट डाउन कर सकते हो आप। क्या लिखा हुआ है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 2 टर्म होती हैं। अगर न्यूमिनेटर आपके पास डिनोमिनेटर से क्या है लेस है, इट मीन्स न्यूमिनेटर ग्रेटर है, न्यूमिनेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो आपके पास नंबर कहाँ से कहाँ लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। अगर ये नेगेटिव है तो 0 से -1 के मिड में लाई करेगा। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं तो वो आपके पास किस पे लाई करेगा 1 पॉइंट पे। अगर नेगेटिव दे रखा है तो -1 पॉइंट पे लाई करेगा। अगर न्यूमिनेटर ग्रेटर है किससे डिनोमिनेटर से, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करना पड़ेगा इसे मिक्स फ्रैक्शन में, और उसके बाद आप इसमें अप्लाई करोगे। सो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 3 अपॉन 4। अब 3 अपॉन 4 है, यहाँ पर आपके पास क्या है न्यूमिनेटर स्मॉल है किससे डिनोमिनेटर से। जब न्यूमिनेटर स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से, इट मीन्स डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, तो आपके पास ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है 0 से 1 तक लाई करता है। तो आप सबसे पहले पॉजिटिव है, इट मीन्स आपके पास राइट हैंड साइड की तरफ आप जाएंगे। नंबर लाइन आपके पास ड्रॉ कर ली, ये पॉइंट आपने क्या ले लिया 0, थोड़ा सा बड़ा लेना है आपको। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है 4, इट मीन्स यहाँ
ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये आपके पास कहाँ से कहाँ तक लाई करना है, 0 से 1 तक लाई करना है अगर न्यूमिनेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से। तो आपके पास यहाँ पर 4 है, इट मीन्स मुझे यहाँ पर 4.4 पार्ट्स करने हैं। तो आपके पास ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और ये आपके पास फोर्थ पार्ट। क्लियर? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/4, ये 2/4, और ये क्या बनेगा आपके पास 3/4, और ये पार्ट क्या बनेगा 4/4, इट मीन्स 1। क्लियर? तो आपसे यही पार्ट पूछा है, और ये पार्ट आपके पास क्या है 3/4। क्लियर? नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज -5/8। अब ये टर्म किस में है, माइनस में, लेकिन न्यूमिनेटर क्या है, स्मॉल है, किससे, डिनोमिनेटर से। इट मीन्स 0 से 1 के बीच में लाई करने वाला है। अब 0 से 1 में करेगा, लेकिन ये किस में, माइनस में, तो आपके पास ये -1 में लाई करेगा। ठीक है? तो आप किधर बनाओगे इस लाइन को, लेफ्ट की तरफ। ये पॉइंट आपने क्या मान लिया 0, और यहाँ आपके पास कहीं पॉइंट होगा, वो क्या मानेंगे आप, -1। वो 0 से 1 के बीच में था, पॉजिटिव था, ये आपके पास 0 से -1 के बीच में होगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है 8, इट मीन्स आपको 8 पार्ट करने हैं। डिनोमिनेटर को ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर 8 पार्ट इक्वल होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट 8, इसको भी इंक्लूड करना होता है। तो टोटल देखिए, यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब ये पार्ट है आपके पास -1/8, ये -2/8 है, -3/8 है, -4/8, और ये क्या बनेगा आपके पास -5/8। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, और एक एक पार्ट को लिख के भी दिखा सकते हो। क्लियर? नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज -7/4। क्या वैल्यू दे रखी है, -7/4। ये टर्म है माइनस में, लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, स्मॉल है, किससे, न्यूमिनेटर से। न्यूमिनेटर यहाँ पर क्या है, ग्रेटर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो जब मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करती हूँ, तो ये देखिए रफ वर्क है मेरा, 7 से 7 को डिवाइड किया मैंने किससे, 4 से, तो आपके पास 3 रह गया। इट मीन्स ये क्या बन गया 1 3/4। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, क्या बन गया 1 3/4। इट मीन्स ये 1 से तो ग्रेटर है, लेकिन 2 से क्या है, स्मॉल है। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से लेके 2 के बीच में लाई करेगा। जो यहाँ क्वेश्चन आता है वो और उससे नेक्स्ट, इन दोनों के मिड में लाई करना होता है। तो आपके पास ये 1 और 2 के मिड में लाई करेगा। तो यहाँ से आप इसी से रिलेट होके बनेगा 1 एंड 2 के बीच में, लेकिन माइनस है तो आपके पास साथ में किससे आ जाएगा, -1 एंड -2 के मिड में लाई करेगा। तो ये आपके पास पॉइंट हो गया क्या 0। और यहाँ अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो 4 के पार्ट्स लेने, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट हो गए। इट मीन्स ये क्या बन गया, इसको थोड़ा बड़ा बना लेना है। इसके अपोजिट क्या बनेगा -1। अब आपको 1 एंड 2, -1 एंड -2 के बीच में लाई करना है। फिर उसके बाद 4 1 2 3 4, इसको भी ग्रेटर कर देना, ये क्या बनेगा -2। अब देखो क्या है -7, आप काउंट करके लिख सकते हो, 1 2 3 4 हो चुके हैं, 5 6 एंड देन 7। तो ये जो आपके पास पोर्शन आएगा, ये क्या होगा आपके पास -7/4। क्लियर? बहुत आसान है। अगर आपके पास इस टाइप से आता है, न्यूमिनेटर ग्रेटर है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने पर आपको ये पता लग जाएगा किस किस के बीच में लाई करेगा, और उसके बाद आपको सिंपल जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उतने पार्ट करते हुए जाना है। तो 1 2 3 4, फर्स्ट पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, इट मीन्स इसको -1 दे दिया। फिर आगे चलोगे 1 2 3 4, इसको क्या लिखोगे -2। इसी तरीके से आपके पास और टर्म होती तो आप इसको भी कर लेते। नेक्स्ट आपके पास है 7/8। 7/8। अब देखिए 7/8 को आपको करना है। 7/8 में आपके पास न्यूमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर आपके पास क्या है, स्मॉल है, किससे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो इट मीन से 0 से 1 के बीच में लाई करने वाला है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 0। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है 8, तो आपको 8 पार्ट अप्रोक्सीमेट लेके चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 को बढ़ा कर देंगे, ये 1 हो गया। अब क्या है 7/8, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टर्म आपके पास क्या बन गई 7/8। यही आपको इसमें दिखाना था। क्लियर?
तो आपको बस ध्यान रखना है डिनोमिनेटर का, और कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, थोड़ा ये ध्यान रखना है आपको। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज the point P, Q, R, S, T, U, A and B on the number line are such that TR equals to RS equals to SU and AP equals to PQ equals to QB. Name the rational numbers represented by P, Q, R, S. एक नंबर लाइन आपके पास है, इस नंबर लाइन में आपके पास P, Q, R, S पॉइंट दे रखे हैं, काफ़ी सारे पॉइंट दे रखे हैं। आपको इन पॉइंट्स को बताना है कि क्या ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर्स में, क्यू आपका किसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये नंबर लाइन आपके पास दे रखी है, यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखी है, तो आपको भी ड्रॉ करनी है फिर नोटबुक में। ये 0, -1, -2, -3, -4, यहाँ पर R, S, U दे रखे हैं। ये पॉइंट है A, P, Q, B इस टाइप से दे रखे हैं। T, R किसके इक्वल है, R, S के इक्वल्स टू S, U। इट मीन्स T, R इक्वल्स टू R, S इक्वल्स टू S, U। इसी तरीके से A, P इक्वल्स टू P, Q इक्वल्स टू Q, B, यानी सेम पार्ट है। आपको P निकालना, P, Q, R, S, ये 4 पॉइंट्स के निकालने हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले P पे जाते हैं। P आपका पॉइंट क्या है, ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 पार्ट्स होते ही आपके पास ये 1, 2, 3 इस टाइप से आ रहा है। जैसे हमने अभी ऊपर किया था, ऊपर वाले में हमारे पास डिनोमिनेटर को देखते थे और उसके अकॉर्डिंग जो हमने नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स ड्रॉ किए थे, उसमें हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर देखा था ना। तो डिनोमिनेटर में आपके पास जैसे 8 दे रखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 8 दे रखा है, तो हमने 8 पार्ट किए थे। अब यहाँ पर आपके पास कितने पार्ट्स हैं, 3। इट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर में 3 आने वाला है। तो 0 से लेके 1 तक 3 पार्ट हो गए, 1 से लेके 2 तक फिर 3 पार्ट हो गए। इट मीन्स टोटल कितने हो गए, कितने पार्ट्स हो गए टोटल, 6 हो चुके हैं। उसके बाद ये P पे अगर हम जाते हैं तो 3, 3, 6 और ये कौन सा होगा, 7, और अपॉन में आपके पास क्या टर्म आएगी, 3, जो आपके पार्ट्स हैं टोटल। तो P आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, 7/3 को। इसी तरीके से आपके पास Q को निकालोगे, Q आपके पास नेक्स्ट है, तो ये कौन सा पार्ट होगा आपके पास, 8th पार्ट। तो यहाँ पर आपके पास ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 8/3 को। इसी तरीके से आपके पास R कहाँ है, यहाँ। अब देखो 0 से लेके यहाँ पर भी 3 पार्ट्स हैं मिड में। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पार्ट्स हो चुके हैं आपके पास। अब जब R पे जाओगे तो कौन सा पार्ट होगा, ये 4th पार्ट। तो ये लेकिन किसका होगा, माइनस का। तो R किसको रिप्रेजेंट करेगा, -4/3 को। उसके बाद S पे जाओगे तो कौन सा पार्ट होगा, 5th। तो इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, -5/3 को। क्लियर। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ये रिप्रेजेंट करना है कि कौन से सेम रैशनल नंबर है, कौन से नहीं है। नाउ यहाँ से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स। इसके आपके पास 8th पार्ट हैं, बहुत आसान है, मैं आपको एक ही पेज में सारे करके बता रही हूँ। सो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो आपके पास आता है 6th का, वो क्या है आपके पास, देखिए फर्स्ट पार्ट है आपके पास -7/21 एंड 3/9। आपको पता नहीं सेम रैशनल नंबर से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं। तो देखो 7/20 -7/21, अगर मैं 7 से इसे कट करती हूँ तो क्या वैल्यू आती है, 1/3। इट मीन्स -1/3। और नेक्स्ट आपके पास है 3/9। अगर मैं इसको कट करती हूँ तो यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, 1/3। ये है -1/3, ये है 1/3। तो आपको पता है ये एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास सेम नहीं है। क्लियर। तो आप इसको नॉट इक्वल का साइन लगा दोगे इसमें। नेक्स्ट आपके पास आता है कौन सा, -16/20 और 20/-25 सेकेंड पार्ट है। तो -16/20 जो है इसको मैंने कट कर लिया किससे, 4 से। तो ये आपके पास कट हो गए, कितना आ जाएगा, -4/5। 20/20 -25 को करोगे, इसको भी 4 से कर लिया मैं, 5 से करेंगे हम इसको, तो ये भी क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, -4/5। दोनों टर्म में -4/5 आ रहा है। इट मीन्स दोनों ही आपके पास क्या हो गए, इक्वल। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, -16/20 एंड 20/-25 दोनों क्या है, इक्वल है। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपके पास
-2/-3, ये थर्ड पार्ट जो आपके पास है वो ये है -2/-3। तो मैंने क्या किया, माइनस से माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा 2/3। 2/3 ये है, 2/3 ये है, दोनों आपके पास सेम है। इट मीन्स ये दोनों क्या हो गया आपके पास सेम। नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट, -3/5 एंड -12/20। -3/5 ऐसे रखा, 12/-12/20 रखा, इसको कट कर लिया मैंने किससे, 4 से। 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। अब ये देखो -3/5 है, ये भी कितना आया -3/5। तो दोनों आप टर्म आपके पास क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब ये दोनों आपके पास इक्वल हो गई, इट मीन्स जो आपके पास इधर से टर्म है, क्या टर्म है, -3/5 एंड -12/20, वो भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ मूव टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 8/-5 एंड -24/15। 8/-5 ऐसे ही रखा, 24/15 इसको मैंने कट कर लिया 3 से, तो आपके पास 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15। इट मीन्स ये टर्म क्या बन गई 8/5। ये भी लेकिन माइनस चल रही है, तो एक आया 8/-5, दूसरा आया -8/5। अब देखो माइनस दोनों में एक ही है, चाहे न्यूमिनेटर में लगाओ चाहे डिनोमिनेटर में लगाओ। इट मीन्स ये दोनों टर्म क्या रहे, सेम रहे। यहाँ पर हमने सेम लिख दिया, तो लेकिन जो आपके पास मेन जो टर्म है वो कौन कौन सी टर्म है, 8/-5 और दूसरी टर्म क्या है -24/15। ये भी दोनों आपके पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। नाउ मूव टू सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट इज 1/3 एंड -1/9। 1/3 सेम टर्म है, और ये क्या है -1/9। अब देखो कट तो हो नहीं रहा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मैंने नॉट इक्वल का साइन लगा दिया यहाँ पर। सेवन्थ पार्ट है आपके पास -5/-9 एंड 5/-9। ये जो माइनस है इन दोनों कट हो जाएंगे आपस में, तो केवल टर्म क्या बचेगी 5/9, और इधर से क्या है 5/-9। एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है, दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो आपके पास गिवन है -5/-9 वो भी आपका इक्वल नहीं है। किसके इक्वल नहीं है, 5/-9। क्लियर। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने हैं ये सारे के सारे। तो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि अगर हम उसको बाद में कट करते हैं तो किसी भी टर्म से वो कट नहीं होगा, ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास दे रखा है -8/6। सिंपलेस्ट फॉर्म हम यहाँ से कट करके देखते हैं कि कट होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर आपके पास देखिए मैं इसको कट कर सकती हूँ किससे, 2 से भी कर सकती हूँ, 2 से ही कर सकती हूँ, 4 से आपके पास सिंगल। दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों आपके पास एक ही टर्म से कट होनी चाहिए, अलग अलग से नहीं। तो ये दोनों आपके पास 2 से कट हो रहे हैं। इसको मैंने कट कर किया 4 और यहाँ से कट किया 3। इट मीन्स लेकिन साथ में माइनस चल रहा है, तो साथ में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -4/3। क्लियर। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट 25/45। ये टर्म दे रखी है, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, ये कट हो रही है, किससे कट हो जाएगी 5 से कट हो जाएंगे दोनों टर्म। तो 5 से मैंने इसको कट कर दिया। 5 से जब मैंने इसको कट किया तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 9 ज़ा 45। अब किसी और टर्म से कट नहीं हो रहा है, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी 5/9। क्लियर। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज -44/72। अब इसको कट करना है 44 एंड 72। 44 आपका 4 से कट हो रहा है, 11 से कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है। ये टर्म आपके पास 2 से भी कट हो रही है, आपके पास 3 से भी कट हो रही है, और आपके पास ये 4 से भी कट हो रही है, देन 6 से भी आपके पास ये कट हो रही है, बहुत सारे टर्म से कट हो रही है। अब आपको ऐसी टर्म ढूंढनी जिससे केवल, अब देखो 44 है, केवल 4 से कट हो रहा है, और 11 से 72 कट नहीं हो रहा। 4 से देखते हैं, तो 4 से जब मैंने इसको किया तो यहाँ पर आ गया 11, और 4 से जब मैंने इसको कट किया 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर, 3 के साथ 2 आ जाएगा, यानी 8 पर जाएगा। तो आंसर क्या आ गया -11/18। बहुत आसान है सिंपल कट करना, लेकिन दोनों टर्म एक ही टर्म से कट होनी चाहिए, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों ही। सो आपके पास फोर्थ पार्ट है -8/10। ये दोनों ही टर्म किससे कट हो रही है, 2 से, 4 एंड देन 5। अब दोबारा कट नहीं हो रही, तो आंसर क्या आ गया -4/5।
नाउ मूव, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। 4th पार्ट थे इसके, दोनों ही पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास, उसमें है फिल द बॉक्स विद सुटेबल साइन, यानी करेक्ट साइन के साथ आपको इनको फिल करना है। अब जो साइन है वो आपके पास क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, इस टाइप का साइन आपको इसमें यूज करना है। तो इसके लिए देखिए आपके पास इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, आपके इसमें 7 पार्ट्स हैं। तो ये नोटबुक में नोट डाउन करना है। डायरेक्ट आपको कैसे करना है कि सीधा आपको ये क्वेश्चन ही ऐसे नोट कर लेना है, ऐसे नहीं क्वेश्चन पहले नोट किया पूरा फिर आंसर किया, नहीं, क्वेश्चन 8 लिखा और डायरेक्ट ऐसे नोट डाउन कर लेना है। सो फर्स्ट पार्ट है आपके पास -5/7 एंड 2/3। अब सबको पता है माइनस वाली टर्म ऑब्वियसली क्या होती है, लेस होती है। किससे लेस होती है, पॉजिटिव वाली टर्म से। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपके पास इसमें कौन सा साइन आएगा, ये। उसके बाद आपके पास यहाँ से देखिए, यहाँ क्या टर्म है, माइनस, सेकेंड पार्ट में -4/5 और यहाँ क्या टर्म है, -5/7। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के थ्रू सॉल्व करते हैं। थोड़ा टिपिकल हो जाते हैं तो हम यहाँ पे रफली करके देखते हैं इस चीज़ को। तो 5 और 7, जैसे आपने फ्रैक्शन में एलसीएम लिया था, एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, 35 आ गया। अब यहाँ से 5 से जो 35 को डिवाइड करते हैं 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -28, ठीक है। और यहाँ से जब आप इसको 7 से इसको करते हो 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हो -25। एक आई टर्म -28, दूसरी टर्म आई -25। अब आप सबको पता है कि माइनस में जो टर्म क्या होती है, नए इंटीजर्स में आपको मैंने करवाया था कि माइनस में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। इट मीन्स जीरो के क्लोज जो टर्म होगी वो टर्म ग्रेटर होगी। तो जीरो के क्लोज 25 होगा या 28 होगा, 25 होगा। इट मीन्स 25 किससे आया, -5/7 से। तो कौन सी टर्म ग्रेटर हो गई, ये। क्लियर, ये रफली आपको करके देखना है। आप चाहो तो फेयर में कर सकते हो, एलसीएम से इसको तो सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ये कैसे आया, ये मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। ये आपके पास है -25। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज -7/8 एंड 14/-16। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास देखो यहाँ पर 7/8 और 14/16। अब मैं इसको कट कर सकती हूँ, किससे कट कर सकती हूँ, 2 से। 2 7 जा एंड 2 8 जा। यहाँ पर भी -7/8, यहाँ पर भी 7/8, लेकिन 8 यहाँ नेगेटिव है, लेकिन है तो दोनों टर्म ही नेगेटिव। तो आपके पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर। नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट, -8/5 एंड -7/4। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जब आपने इसका लिया 4 और 5 का, तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया, 20। एलसीएम 20 आने के बाद सॉल्व करोगे, 5 से इसको 20 को 4 से 8 को मल्टीप्लाई करोगे, क्या वैल्यू आएगी, -32। और 4 से जब 20 को डिवाइड किया 5 को इससे 7 से मल्टीप्लाई किया -35। अब एक टर्म आई है -32, एक आई है -35। जीरो के क्लोज कौन सी है, 32। इट मीन्स ये टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटर। और ये किससे आई है, -8/5 से। तो आपके पास यहाँ पर 8/5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर। क्लियर। नाउ मूव टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 1/-3 एंड -1/4। ये टर्म आपके पास दे रखी है। यहाँ से आपके पास देखिए 1 के पार्ट्स किए हैं, एक बार -3 एक बार 4 में। इट मीन्स ये भी आप एलसीएम से कर सकते हो। तो एलसीएम से जब मैं यहाँ पर करती हूँ तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12। 3 से इसको करेंगे क्या वैल्यू आएगी, -4। और 4 से जब इसको करेंगे क्या वैल्यू आएगी, -3। तो कौन सी क्लोज ज़्यादा हुई, जीरो के, 3। इट मीन्स ये टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटर। क्लियर। क्योंकि जो टर्म आपसे जीरो से जितनी दूर होती जाती है वो स्मॉल होती चली जाती है और बाकी टर्म आपके पास ग्रेटर होती चली जाती है। तो आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, ग्रेटर। अब दोनों में डिनोमिनेटर 11 है, एक 5/-11 है, एक -5/11। दोनों सेम है क्योंकि माइनस डिनोमिनेटर वो यानी न्यूमिनेटर में सारी टर्म में माइनस होता है। तो इट मीन्स वो दोनों क्या हो गई, इक्वल। नाउ मूव टू सेवंथ पार्ट, 0 एंड -7/6। एक टर्म 0 है और दूसरी नेगेटिव टर्म है। तो नेगेटिव टर्म हमेशा 0 से क्या होती है, स्मॉल होती है। तो इट मीन्स आपके पास ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8
कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास इसमें 5th पार्ट दे रखे हैं और हर एक पार्ट में आपको बताना है कौन सी टर्म ग्रेटर है। तो जो आपने 8th में किया था कि एलसीएम के थ्रू निकालना है 8th पार्ट में, वही सेम आपको इसमें करना है। ये मैं आपको करके बताती हूँ। सो फर्स्ट पार्ट है 2/3 एंड 5/2। यहाँ पर आपके पास विच इज ग्रेटर आपसे बोला हुआ है, तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आप सबको आता है 3 और 2 का जो एलसीएम लेकर चलोगे, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा एलसीएम, तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये दोनों टर्म ऐसी हैं जो आपकी एक किसी भी एक टर्म से डिवाइड नहीं होंगी, केवल 1 के अलावा। तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 6। एलसीएम यहाँ पर क्या आ गया 6। 3 से 6 को डिवाइड किया 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वैल्यू आएगी 4। ये आपने फ्रैक्शन में किया था ये सारा काम, कॉमा लगा देंगे बीच में। दूसरा 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50। एक 4 है एक 15 है, तो दोनों में से कौन सी टर्म ग्रेटर हुई 15 वाली, इट मीन्स 5/2। तो आप यहाँ लिख सकते हो 2/3 आपकी क्या है स्मॉल है, किससे 5/2 से। ऐसे भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो 5/2 इज ग्रेटर। दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, चाहे आप ये लिख सकते हो चाहे आप ये लिख सकते हो। क्लियर। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज -5/6 -5/6 एंड -4/3। ये आपके पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बिल्कुल इसी तरीके से 6 और 3, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 से डिवाइड हो रही हैं दोनों टर्म, तो 3 से आपके पास ये 1, यहाँ पर 2, एलसीएम लेकर चलेंगे 3 × 2 इट मीन 6, 6 एलसीएम आ गया। तो 6 से 6 को डिवाइड किया 1, 1 से आपने 5 को मल्टीप्लाई किया -5। इसी तरीके से 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, 2 से हम 4 को करेंगे -8। एक -5 है एक -8 है। जीरो के क्लोज कौन सी टर्म है आपके पास, दोनों माइनस की ना, तो हम जीरो के क्लोज देखते हैं। जीरो के क्लोज कौन सी टर्म है 5 वाली टर्म, इट मीन्स -5 क्या होगी ग्रेटर, और -5 आई किससे इस टर्म से आई है। इट मीन्स आप यहाँ क्या लिख सकते हो -5/6 इज ग्रेटर। क्लियर। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज -3/4 एंड 2/3। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, ये जो माइनस है इसको हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है आसानी से, तो ये क्या हो जाएगा -2/3। अब 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास 12। बिल्कुल इसी तरीके से 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9, 3 से 4 को डिवाइड कर 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4, 4 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -8। जीरो के क्लोज कौन सी है 8 वाली टर्म, 8 वाली टर्म ग्रेटर है, तो इट मीन्स 8 किससे आया 2/3 से। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो 2/3 इज ग्रेटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपके पास -1/4 एंड 1/4। एक टर्म नेगेटिव है एक टर्म पॉजिटिव है, दोनों सेम है, तो नेगेटिव टर्म ऑब्वियसली स्मॉल होगी और पॉजिटिव टर्म आपके पास क्या होगी ग्रेटर होगी। तो आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो 1/4 इज ग्रेटर। क्लियर। नाउ फिफ्थ पार्ट इज -3 2/7 एंड -3 4/5। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 7 × 3 21, 21 + 2 इट मीन्स 23, लेकिन माइनस का -23/7। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे 5 × 3 15 + 4 19/5 इट मीन्स -19/5। अब देखो 7 और 5 दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 35। 35 आपने यहाँ लिखा, 7 से डिवाइड किया 35 को 5 और 5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वैल्यू आएगी -115। 5 से 35 को डिवाइड किया 7, 7 से आपने 19 को मल्टीप्लाई किया, 19 को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी -1/33। अब दोनों टर्म नेगेटिव हैं, जीरो के क्लोज कौन सी है ये वाली टर्म 115 वाली टर्म, इट मीन्स -115। तो -115 क्या होगी ग्रेटर, और ये टर्म आई किससे है आपके पास इस टर्म से। तो आप यहाँ पे जब आंसर लिखोगे क्या लिख दोगे -3 2/7 इज ग्रेटर। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखने हैं। इट मीन्स असेंडिंग का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले स्मॉल, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, इस टर्म से आपको लिखनी है। तो सिंपल आपके पास जब होता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास जब फ्रैक्शन में दे रखा है, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो आप आसानी से लिख सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देखिए -3/5 दे रखा है, -2/5 एंड -1/5 ये टर्म दे रखी है। यहाँ डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, 5 दे रखा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तीनों ही टर्म आपके पास क्या है, नेगेटिव है। ऑल ऑफ 3 आर टू नेगेटिव। नेगेटिव होने के बाद अभी देखते हैं जीरो से क्लोज कौन सी टर्म है, ये 1 वाली टर्म है, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। तो इट मीन्स जो 1 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर, 2 इससे 2 आपके पास उससे स्मॉल हो जाएगा एंड 3 सबसे स्मॉल हो जाएगा। तो इन दोनों में सबसे स्मॉल टर्म आपके पास कौन सी हुई, सबसे स्मॉल टर्म क्या होगी, -3/5, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे ग्रेटर आपके पास क्या होगी, -2/5 एंड नेक्स्ट क्या होगी आपके पास, -1/5। इट मीन्स जो आपके पास यहाँ दे रखा है ये सेम असेंडिंग ऑर्डर आपके पास इसमें आ जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर होगा -3/5, -2/5 एंड लास्ट -1/5। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज -1/3, -2/9 एंड -4/9। अब देखो 3, 9 एंड 3 ये तीनों टर्म हैं। डिनोमिनेटर आपके पास तीनों में अलग अलग है, तो आप इनका क्या लेकर चलोगे, एलसीएम लेकर चलोगे तीनों का। 3, 9 एंड 3 एलसीएम लिया, 3 से आपने इसको डिवाइड किया, कम से कम 2 टर्म आपके पास डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3, 9, 3 तीनों टर्म डिवाइड हो रही हैं 3 से, तो आपने 3 और यहाँ पर डिवाइड करोगे 3 एंड ये 1। तो एलसीएम आपके पास क्या बन जाएगा, 3 × 3 इट मीन्स 9। एलसीएम क्या आ गया, 9। एलसीएम का मतलब होता है तीनों टर्म से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 आ गया। 3 से इसको डिवाइड करोगे 9 को 3, और 3 को हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -3। 9 से इसको डिवाइड किया 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया -2। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, -12। अब देखो इसमें आपके पास कौन सी टर्म ग्रेटर है, 0 के क्लोज कौन सी है, 2। इट मीन्स ये टर्म ग्रेटर है, और सबसे स्मॉल टर्म जो 0 से सबसे दूर है, बहुत दूर है, वो कौन सी है, 12। इट मीन्स ये क्या है, सबसे स्मॉल टर्म। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल पहले लिखनी होती है, और -12 किससे आया है, 4/3 से। तो सबसे पहले आपने 4/3 लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, -3 किससे आया है, 1/3 से, और लास्ट आपके पास क्या आएगा, -2/9। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज -3/7, -3/2 एंड -3/4। 7, 2, 4 इन तीनों टर्म का हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम जब हमने निकाला तो आपके पास ये 2 से डिवाइड हो रही है, 2 एंड 4, 7 नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 7 को एज इट इज लिख देंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, 7 एंड 2, यानी मल्टीप्लाई कर लिया, क्या वैल्यू आ गई, 28। एलसीएम 28 आ चुका है आपके पास। अब यहाँ पर एलसीएम आने के बाद यहाँ से आपके पास देखिए 7 से 28 को डिवाइड किया 4 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -12। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, 14 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -42। 4 से 28 को डिवाइड किया 7 से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया -21। अब यहाँ पर तीनों में देखिए कौन सी टर्म आपके पास 0 के सबसे ज़्यादा क्लोज है, वो सबसे ग्रेटर होगी। तो क्लोज टर्म ये है, ये टर्म सबसे ग्रेटर होगी, और उसके बाद फिर ये टर्म, और उसके बाद ये टर्म। इट मीन्स सबसे दूर टर्म ये है, तो ये आपके सबसे स्मॉल टर्म हो जाएगी। तो इट मीन्स -12, 42 आपके पास सबसे लेस होगा, ठीक है, ये -42 सबसे लेस होगा, उससे ग्रेटर आपके पास -21 होगा, और सबसे ग्रेटर आपके पास -12 होगा। डिनोमिनेटर आपके पास 28 वही चल रहा है। तो अब सबसे पहले देखते हैं सबसे स्मॉल टर्म। सबसे स्मॉल टर्म क्या है, -42, और वो किससे आया आपके पास, -3/2 से। फिर उसके बाद 21 किससे आया, -3/4 से। फिर उसके बाद -12, वो किससे आया, -3/7 से। तो आपके पास ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया। इसका असेंडिंग ऑर्डर आपके पास क्या बन गया, -3/2,
-3/4 एंड लास्ट -3/7। यहाँ आपके पास एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सबको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस के जो मैंने सॉल्व किए हैं उनकी पिक मैं आपकी इस वीडियो में सेंड कर दूंगी। आपको बहुत नीट एंड क्लीन करने हैं बेटा, ध्यान रखना है। ऑनलाइन आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो या फिर आपके पास रिटर्न एग्जाम हो, तो आपको इन सब के लिए प्रिपेयर रहना है, साथ ही साथ रिवीजन करते रहना है। इससे पहले मैंने आपको सेकंड चैप्टर का असाइनमेंट भेजा था, वो आई होप आप सबको को कर लिया होगा। कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और 8th चैप्टर जो आपके पास है वो मैंने करा है, उसका असाइनमेंट भी आपको जल्दी सेंड कर दिया जाएगा। 9 चैप्टर में सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं। एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है एंड नेक्स्ट आपके पास 9.2 बहुत आसान एक्सरसाइज है। जैसे आपने सेकंड चैप्टर में फ्रैक्शन में ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, बस उसी से रिलेटेड आपके पास ये सारा 9.2 में है। बहुत आसान एक्सरसाइज है। तो 9.2 के साथ ही मैं आपको 8 चैप्टर और 8 चैप्टर का असाइनमेंट सेंड कर दूंगी, वो आपको कर लेना फेयर नोटबुक में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।